Good afternoon, everyone. Today I will start my chapter number 4, Alankar, figure of speech. You know that, and we will start second point of Alankar. ठीक है? पता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये है पार्ट 4 अलंकार। पार्ट 4 कौन सा है? अलंकार। अलंकार। और इस अलंकार का हम पार्ट अलंकार का जो शब्द अलंकार है उसका पहला भेद करा रहे हैं। और पहला भेद हमारा अनुप्रास है, वो शायद मैंने आपको पढ़ा दिया। और आज मैं दूसरा भेद शुरू कर रहा हूं। पहला तो सबके समझ में आ गया होगा अनुप्रास अलंकार। यस सर। एक बार और दोहरा लेते हैं, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, एक बार और दोहरा लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से ही करा रहा हूं, मैं इसको स्टार्टिंग से कर रहा हूं, सभी ध्यान से देखेंगे और जिनका नहीं हुआ है वो उतार लेंगे। ये पाठ अलंकार है, इसमें शब्द अलंकार के भेद हैं। 3 भेद आपके सामने हैं। पहला अनुप्रास अलंकार है, ये वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया था लेकिन मैं इसको दोबारा शुरू कर रहा हूं। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण 2 बार या 2 से अधिक बार आएगा, ये इसकी सीधी परिभाषा है। वैसे मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि जब एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए, बताइए? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, 2 बार। एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार या 2 से अधिक बार अगर होती है तो हमारा वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण मतलब अक्षर, लेटर आपको ध्यान रखना है, रिपीटेशन होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें रिपीटेशन होगा तो कैसे इसमें रिपीटेशन हो रहा है उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उदाहरण ये है, जैसे जैसे उदाहरण यहां लिख रहा हूं मैं क्योंकि इस उदाहरण से मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं। दीनबंधु दीनानाथ, दुखियों का दुख दूर, कब करोगे? दीनबंधु दीनानाथ, दुखियों का दुख दूर कब करोगे। ये आपके सामने एक उदाहरण है। अब आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं अनुप्रास अलंकार में, देख लीजिए क्या करना है। ठीक है, इसका पहला क्या अक्षर लिखा हुआ है बताइए? चलिए, अब मैं नाम के अकॉर्डिंग ही आपको देखना चाहता हूं, जिन बच्चों से मैं पूछूं केवल वही बताएं मुझे। यस देवगिरी, आप रेज योर हैंड कर रहे हैं, बताइए। यू वांट टू आस्क समथिंग? देव, चलिए। दीनबंधु में स्टार्टिंग में इसका द है, दीनानाथ का भी द है और दुखियों का भी द है और दुख का भी द है और दूर का भी हमारा। यस एकलव्य, अभी हमने द की बात की है, यहाँ 2 से ज्यादा बार आ चुका है तो भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अगर द यहाँ एक बार आए और आगे ना हो तो भी इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। कारण क्या है?
कारण ये है कि दूसरे नंबर पर यहाँ न है और इस दूसरे नंबर पे भी हमारा न है। अगर आपके सामने ये न एक बार आए और आगे ना आए न, तो फिर नहीं होगा। लेकिन क्या और जगह हम देख सकते हैं इसमें एक लेटर दूसरी जगह रिपीट हुआ उस सेम पैलेस पे? कैसे है? दूसरे पे यहाँ पे ख है और इसका दूसरे का भी ख है। सबको समझ में आ रहा है? सब बताइए। Yes. यस, अदर स्टूडेंट? अजय चौहान के आईडी से हार्दिक चौहान। यस सर। सही से सबको Yes, समझ में sir. आ रहा है? ओके, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. yes. Now unchange my letter. The second letter is यहाँ पे र है और करोगे का भी र है। उसके बाद कब का पहला क है और करोगे का पहला क है। क्या इसके अलावा कोई ऐसा लेटर है जो बच गया है जो दो या दो से अधिक बार आ रहा हो? सर बै। सर बै। क्या? सर कब का बै और दिन बंधु का बै। ये वाला? यस एक सर। नंबर ये वाला? यस सर। नहीं बेटा, ये यहाँ तीसरे नंबर पर है। किस नंबर पर है? तीसरे नंबर। तीसरे पे। 1 2 3 थर्ड नंबर पर है नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, लेकिन sir. यहाँ इसका ये बैग किस नंबर पर है? सेकंड। Sir, do. सेकेंड। तो यू विल चेंज, यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस, द लेटर इज सेम पैलेस। ओके, ओके सर। Yes, sir. letter is third place and that letter is second place. Letter is same but place is changed. You know that? I told to you before this class, same place, same letter. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर। You can note down this. Okay? Okay, sir. नोट डाउन करें। अभी और बच्चे जिन्होंने नहीं किया वो कर ले, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट वाले को कराऊंगा। करिए। एक्सक्यूज सर, जो आपने हमें पहले लिखवाया था वो भी सही है? हाँ बेटा, जो पहले लिखवाया था वो भी सही है, सेम ही तो है। आपको सेम ही देखना है। दोनों सेम है। हाँ बेटा, लेटर रिपीटेशन सेम है, लेकिन आप इसे उतार लेंगे तो दो बार हो जाएगा। अच्छी बात है, हो जाने दो, सब उतार लो दो बार। ठीक है? प्रियांशु पवार, प्रियांशु, यस एकलव्य, यू वांट टू से समथिंग? सर सर ये जो आपने पहले लिखवाई थी इनमें से ये दोनों डेफिनेशन लिखनी है, इनमें से कोई सी एक लिख सकते हैं? नहीं बेटा, कोई से भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। बस वो थोड़ा सा बुक में जो दिखाया जाता है वो लिखवा है। ये आपको समझाने का बेस्ट मेथड है जिससे आप समझ जाए। मतलब आपके समझ में आना चाहिए मेरा मेथड, चाहे वो पहले वाला समझ में आए चाहे ये वाला आए। अब ये बताओ, दोनों समझ में आए तो दोनों बताओ, एक समझ में आए तो एक बताओ। सेम ही तो है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज की है मैंने। वहां मैंने लिखवाया था जब एक वर्ण की आवृत्ति, तो आवृत्ति के बाद ब्रैकेट में लिखा था मैंने लगातार। यहां भी सेम वही बात है, जब वन लेटर सेम पैलेस रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन का मतलब ही होता है आवृत्ति, यानी कि लगातार।
Clear to everyone? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. So can I rub this? Yes, sir. Yes, sir. Can I Yes. other student? Can I rub this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम दूसरा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। शब्द अलंकार का नंबर 2 है। ध्यान से समझेंगे, ये आपको कंफ्यूज करने वाला है, तो समझ के करना। ये नंबर 2 है, संयमक। यमक अलंकार। द फिगर ऑफ स्पीच इज, ठीक है, यह यमक अलंकार है। यमक, खास बात यह है आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, तो आप जल्दी कर लेंगे। इसीलिए मैं पहले आपको यमक का अर्थ बता रहा हूं। यमक का अर्थ होता है, क्या होता है यमक का अर्थ? जुड़वा। जुड़वा। मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यमक का मतलब होता है जुड़वा, मीन्स ट्विंस। इसका मतलब है, अब ये शब्द, जैसे हमने शब्द रिपीट किया था, अभी हमें इसमें शब्द रिपीट करना है। खास बात क्या है, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से लिखवा रहा हूं। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये बताइए। शब्द। 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 कितने शब्द? एक शब्द। एक शब्द। ये भी आपको बताना है, एक शब्द कितनी बार? 2 बार। दो बार। यस रिमसा, यस रिमसा। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है थोड़ी थोड़ी। स्टूडेंट, स्क्रीन ब्लर आ रही है? नो सर। नो सर। नो सर। रिमसा बेटा, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, नो प्रॉब्लम। नो सर, क्लियर। एक बार लेफ्ट होके रिज्वाइन कर लो। ओके, ओके सर। इसमें एक शब्द एक बार नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 बार। तो इसका मतलब है एक शब्द कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। 2 बार। या फिर देखो मैंने या लिख दिया है, ओब्लिक लगा दिया, या 2 के आगे डैश का मतलब क्या है? 2 से ज्यादा बार। हाँ, या लिख दिया मैं 2 से अधिक। अधिक बार। 2 से अधिक बार, यानी एक शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार, ठीक है। लेकिन अर्थ, लेकिन जो उसके अलग। अर्थ है, अर्थ ये क्या लिखा हुआ है? बताइए क्या लिखा हुआ है ये? अर्थ कई होंगे। 2 बार। अर्थ 2 ही होंगे। यस, मतलब है एक शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आएगा और उसके 2 से ज्यादा अर्थ होंगे। जब भी एक शब्द के, यस शिवम, यस सर स्क्रीन इज ब्लर। यस सर स्क्रीन इज ब्लर। यस सर। नाउ स्क्रीन। यस सर। यस सर। ब्लर। नाउ सर नाउ इज इट क्लियर? नाउ क्लियर। So now it is clear. ओके, एक शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आना चाहिए किसी भी पंक्ति में, और उसके अर्थ केवल 2 ही होने चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? Yes, यस sir. सर। देख लीजिए कैसे होगा, आपके सामने है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है, मैं उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ पर। जैसे, एज ए एग्जाम्पल, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। घमंड
घटा। घटा। अब ये बताओ, ये पिछली बार भी मैंने आपको पढ़ाया था, 8th स्टैंडर्ड में सबके याद आ गया होगा ना, ये सर आपने पढ़ाया था। यस सर। है ना? एक क्लास। यस सर। यस। चलिए देख लीजिए कैसे है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ एक शब्द 2 बार आया है, कौन सा है? घटा। 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 लेकिन इनका संबंध जो है दूसरे शब्दों के साथ भी होता है। काली घटा, काली घटा का मतलब है मौसम। मौसम। घटा का मतलब है मौसम। और है घमंड घटा, घमंड घटा का मतलब हुआ है घमंड कम हुआ है। तो यहाँ घटा का मतलब है खत्म होया। होना। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। Yes, sir. यस। जब आपके सामने ऐसा कुछ हो कि जब एक शब्द कम से कम 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए लेकिन अर्थ 2 ही होने चाहिए, तब हमारा ये यमक अलंकार होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो देखो, मैं इसको थोड़ा सा रफ करके एक बार फिर आपको दोबारा से आंसर समझा रहा हूं। ये जो काली घटा है, यहाँ इस घटा का मतलब जो ये शब्द है, यहां से घटा का मतलब है मौसम घटा। क्या है? मौसम। और घटा का मतलब है। अब ये बताओ, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस। इसके बाद एक उदाहरण और है, ठीक है? जैसे खग, कुल, कुल, कुल सा बोल रहा। हमारे सामने अर्थालंकार में सा, सी, से, सम, सरिस ये सब थे। इसके कारण तो आप इसमें क्या लगाएंगे? उपमा अलंकार। उपमा। लेकिन जब उपमा अलंकार होगा तो वहां ऐसे शब्द रिपीट नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये उपमा अलंकार नहीं है, ये उपमा अलंकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शब्द रिपीट हो रहे हैं इस लाइन में। जब उपमा अलंकार होगा तो वहां शब्द रिपीट नहीं होगा, केवल सा, से, सी जरूर आएंगे। क्लियर है बात सबको? Yes, sir. यस ठीक है। सर। अब इसमें क्या है? इसमें है खग कुल। खग कुल, कुल का मतलब होता है झुंड या परिवार या वंश, अनेकार्थक में देखना। तो खग कुल पक्षियों का झुंड। इस कुल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? झुंड। झुंड। खग कुल यानी कि पक्षियों का झुंड। कैसे बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? खुल खुल। आवाज आई, ऐसे पक्षी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो कुलकुल है, ये कुलकुल क्या है? संगीत। यस सर। क्या है ये? ध्वनि। ध्वनि यानी कि आवाज। अब ये देखो आप, इन कुलकुल का तो एक मतलब हुआ, हुआ या नहीं? इस कुल का एक मतलब हुआ। एक शब्द आया तो 3 बार है। कितनी बार आया है? 3 बार। अर्थ कितने हुए हैं? 2। 2। मैंने यही बात कही थी, देखो अब की बार 2 से ज्यादा बार आया है। ये यहाँ 2 से ज्यादा बार आया है, 3 बार आ चुका है, लेकिन अर्थ 2 ही होंगे। तो अर्थ कितने होंगे? 2। क्लियर है सबको? यस सर। नोट डाउन कर लीजिए, एवरीवन नोट डाउन। सर कोई भी शब्द कितनी बार भी आएगा उसके अर्थ 2 ही होंगे। हाँ बेटा, अर्थ 2 ही होने चाहिए। सर हर बार। हाँ, उसके चाहे एक शब्द 4 बार आ जाओ। कितनी बार? 4 बार। 4 बार। अभी आप इसे उतार लो, मैं एक शब्द ऐसा दिखाऊंगा जिसमें एक शब्द होगा, लेकिन कितनी बार आएगा वो? 4 बार। लेकिन अर्थ कितने होंगे उसके? अर्थ कितने होंगे? 2। अर्थ 2 ही होंगे।
क्लियर है सर सबको? और दो होंगे, ये सर। ठीक है, उतार लीजिए। सर मैंने सोचा मैं मुर्गे वाला। सर अगर दो से कम या फिर ज्यादा बार आया तो फिर वो यमक अलंकार नहीं होगा। अगर उसके अर्थ दो से ज्यादा हो गए, उसके अर्थ अगर दो से ज्यादा हो गए, फिर वो यमक अलंकार नहीं होगा। अगर कम है दो से, अब तो वो उसके तो दो होगा से ही नहीं। कम है, तो फिर उसमें शब्द अलंकार इस पे कैसे बैठेगा फिर? मतलब उसमें अलंकार कैसे हो जाएगा? अर्थ तो कम से कम कितने होने चाहिए? दो। अर्थ दो होने चाहिए, क्योंकि वो कम से कम दो बार जरूर आएगा, तभी तो उसमें यमक अलंकार होगा। अगर दो बार नहीं होगा तो वो यमक अलंकार ही नहीं होगा। ठीक है, उतार लीजिए से पहले। ओके सर। सर डन। सर डन। सडन। सर डन। ओके बेटा, अच्छा बताओ, जो अब तक मैंने पढ़ाया वो सबके समझ में आया नहीं? यस सर। यस सर। यस सर आया। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस यस सर। देखिए मैं इसे रफ कर रहा हूं, इसका एक और उदाहरण बता रहा हूं जिसमें एक शब्द कम से कम चार बार आएगा, और जब चार बार आएगा लेकिन उसके फिर भी अर्थ कितने होंगे? दो। तो देख लीजिए कैसे है।
देख लीजिए उदाहरण है, यह है यमक अलंकार, माला फेरत जुग भया, गया ने मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। अब ये बताना है आपको कि एक शब्द कौन सा है जो 4 बार आया है? सर मन। मन का। मन। ये क्या लिखा हुआ है, इसे बोलकर बताइए आप एक बार। मन का। मन का का। बोला आपने बोला है मन का, और ये क्या लिखा हुआ है? सब मन का। मन का। और ये वाला, मन का। और ये वाला मन का। मन का। लेकिन यहां जो मन का है ऐसे, इसका एक अर्थ है यस। हृदय का, यानी कि हृदय का मतलब है दिल, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये मन का है, इसका मतलब क्या है? मोती, यानी कि माला का, दाना। माला का मोती। माला का मोती। अब क्या कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, कि माला फेरते हुए युग बीत गया, गया ने मन का फेर। उसने कहा है कि गया ने मन का फेर, कि मन की हेरा फेरी नहीं गई। इसका मतलब है जो पहला मन का था, इसका यहां जो अर्थ था वो था, क्या था? हृदय। हृदय। यहां इसका अर्थ था हृदय। उसने कहा है कि गया ने मन का फेर, कि माला फेरते हुए बहुत सारा समय बीत गया लेकिन मन की हेरा फेरी नहीं गई। फिर उसने कहा कि अगर कुछ करना है तो क्या करना है? कर का मतलब हाथ का, कि हाथ का मन का डाल के, हाथ का मन का मतलब हाथ में क्या होता है? मन का मतलब होता है मोती। कि हाथ का मोती डाल के मन का फिर, मन का यानी कि हाँ, मोती फेर, हृदय का, माला। ठीक है। और ये हुआ मोती। तो अगर फेरना ही है तो अपने मन रूपी मोती को बदल, हाथ के मोती को ऐसे बदलने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, हमारे हिंदू परंपरा में क्या करते हैं लोग, ऐसे माला बनाते हैं और हाथ में लेकर के क्या कहते हैं? राम 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 राम। लेकिन वो दूसरों का नुकसान अगर कर रहे हैं, दूसरों का अगर नुकसान चाहते हैं, तो वो राम का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये बात हर धर्म की बात है। जैसे हमारे मुस्लिम धर्म में भी ऐसा ही है, दोनों में ऐसा ही है। तस्बीह होती है, तस्बीह में हम माला ऐसे जपते हैं। क्या हमें माला जपने से ही उस खुदा, उस राम की प्राप्ति हो सकती है? नो सर। नो सर। प्यारे बच्चों ध्यान रखें, हमें अपने मन को बदलना होता है। अगर हमारा मन सही कार्य कर रहा है, सही लोगों को दिशा निर्देश दे रहा है, अच्छे कार्य अगर हमारा मन करने के लिए कहता है, तो इसका मतलब हम सच्चे इंसान हैं। अगर हम इस मन से किसी के बुरे कार्य करें, पाप करें, झूठ बोले, चाहे कितने बुरे कर्म करें, ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। तो क्या भला होगा? नो सर। बस सोच लीजिए। और कुछ? नो सर। चलिए, ये अलंकार आज हमने यमक अलंकार पढ़ा है। अगली क्लास सलेस अलंकार के साथ। ओके यस सर। ओके सर। ओके। ओके सर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, बाय एवरीवन, Thank you, बाय। sir. तो Bye, बेटा sir. सभी क्लास सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो सभी। Yes.
अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, बहुत कम बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। फिर बाद में देखो, अभी सीबीएसई बोर्ड ने 12th का रिजल्ट भी ऐसे ही कर दिया, पास कर दिया है नहीं। यस सर। लेकिन ध्यान रहे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा केवल वही बच्चे 9th में पास हो सकते हैं। ऐसा होगा कि ये कह दिया जाएगा कि 9वीं के बच्चों को पास कर दो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि स्कूल खुलेंगे, फिर दोबारा परीक्षा होगी, जैसे पिछली बार स्कूल खुला था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में मत लाना, अपने दिमाग में मत बैठाना। जैसे मैंने बताया कि भाई हो सकता है सीबीएसई, ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है। इसीलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना काम पूरा करें, अपना हॉलीडे होमवर्क टाइम से स्कूल में जमा कराएं। 25 जून से 30 जून है। और खास बात यह है कि उसके 10 नंबर अब की बार जरूर मिलेंगे। यूटी में 30 नंबर का पेपर होगा, 40 का नहीं होगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्दी जमा कराएं। केवल 10 और 11 बच्चों का हुआ है अभी। वंश गोयल, यस सर। बेटा आपने वो करा दिया अपना काम रजिस्ट्रेशन का? सर नो। क्यों नहीं कराया? तुम्हारा फॉर्म जमा है, लेकिन तुम्हारी 500 रुपये फीस जमा ना होने के कारण तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं हुआ है। एकलव्य, यस सर। आपने भी तो मुझे जमा कराया था शायद, यस सर। लेकिन आपकी फीस जमा नहीं हुई, इसलिए वो बेटा वहीं पे रखा हुआ है। आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करा दीजिए, ठीक है? यस सर। यस यस सर। सर। बेटा जिनका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर डेट निकल गई, 10 तारीख हमने आपको दी हुई है, उससे पहले करा दीजिए, ठीक है? ओके सर। ओके सर। इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन। बाय बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir. यस बाय। थैंक यू सर। वेलकम। सर सोमवार को की छुट्टी कब से पढ़ेंगे? बेटा 5 तारीख के बाद पड़ेगी, 5 से पड़ेगी छुट्टी आपकी, ठीक है? ओके सर। बाय सर। बाय बेटा। सर यस। सर जो सर आपने वीडियो भेजी है सर अपनी, सर उसमें सर आपने शब्द अलंकार भेजा है सर, अर्थ अलंकार नहीं भेजा। कोई बात नहीं, अर्थ अलंकार ही भेज देंगे। जो दो वीडियो यूट्यूब वाली है उनमें देख लो, यूट्यूब वाली में तो है। नो सर उनमें देखा सर मैंने। यूट्यूब वाली नहीं देखी तुमने? सर मैंने देखी सर, उसमें सर अर्थ अलंकार नहीं है सर, शब्द अलंकार है ओनली। दोनों यूट्यूब वीडियो में? यस सर। चलो देखते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा। एकलव्य। सर यस। सर मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती है, तो सर किस टाइम फोन करूं? अभी कर लेना इस क्लास के बाद। ओके सर। ठीक है बेटा। देवगिरी।